परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे रक्षक व परमेश्वर यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। आज की सुबह हमारे लिए परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री 3 अध्याय 13, 14 और 15वें वाक्यों में से है। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अनुग्रहित इस वचन के भाग से ईर्ष्या की दवा है। इस विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम पर कृपा करे। आज के दौर में दूसरों से ईर्ष्या नाम की भयंकर बीमारी ने हमारे समाज को जकड़ रखा है। इसीलिए पुराने समय के लोगों ने एक मुहावरा बनाया था कि ईर्ष्या और गंजेपन का कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रभु में विश्वास रखने वाले परमेश्वर के बच्चों को पवित्र शास्त्र यह बताता है कि दूसरों से ना जलें, इसकी भी दवा है। ईर्ष्या स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, अपने समुदाय में बड़ी बड़ी विपत्तियां पैदा कर देता है। ईर्ष्या होने का कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं के जीवन में तृप्त नहीं होता और दूसरों की उन्नति और प्राप्ति देकर अस्वस्थ हो जाता है। दूसरों के प्रति यदि किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी जलने की भावना यदि पैदा हो जाए तो वह व्यक्ति से उसका खून का रिश्ता है या उसके परिवार का व्यक्ति है, सहपाठी है या उसका दोस्त है, ये सब रिश्ते वो भूल जाता है और उस व्यक्ति से अंदर ही अंदर शत्रुता पैदा हो जाती है। ऐसी शत्रुता बढ़ते बढ़ते सामने वाले को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने में वे पीछे नहीं हटते। इसका एक सटीक उदाहरण पिछले दिनों में राजस्थान के एक परिवार में हुआ क्रूर हादसा। एक परिवार से एक बेटा विवाहित हुआ। अपने परिवार से 4 या 5 किलोमीटर दूर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ वह अपनी माता से मिलने रोज इस 5 किलोमीटर यात्रा कर उस गांव में जाया करता था। जन्म देने वाली माँ से उसका स्नेह देखकर उसकी पत्नी के अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगी। अपनी माता के प्रति उसके पति के स्नेह को देख उसकी पत्नी के अंदर की ईर्ष्या शत्रुता में बदलने लग गई। ईर्ष्या से पैदा हुई शत्रुता कठोर क्रूरता करवा सकता है। इसका सटीक उदाहरण ये पत्नी है। अपनी 15 साल की बेटी के साथ मिलकर इस स्त्री ने गांव जाकर अपनी सास को बहुत ही क्रूरता के साथ उसका मार डाला। प्रियो, पवित्र शास्त्र में बताए कैन और हाबिल के अनुभव के बारे में हम जानते हैं। हाबिल की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुए। इस कारण कैन ईर्ष्या से भर गया और उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। ईर्ष्या से पैदा हुई क्रूरता के अनेक उदाहरण पवित्र बाइबल में और अपने समाज में हम देख सकते हैं। आज की सुबह हम अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। ईर्ष्या के बीज को हम में से खत्म करें। पवित्र शास्त्र में दिए ईर्ष्या की दवा को आओ हम मनन करें। पहला, परमेश्वर की शरण में तृप्ति का जीवन व्यतीत करें। दूसरों को दिए आशीषों को देख चिंतित न होकर परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है उसके लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने। दूसरा, दूसरों की उन्नति में और प्राप्ति में हम आनंद बनाने वाले बने। यही नहीं, उनकी खुशी में हम भागीदार होने वाले बने। पढ़े गए वचन के आधार पर तीसरा, हमारे हृदय में सत्य रहे। नीति वचन 14 के 30वें वाक्य में इस तरह लिखा है, शांत मन धन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। ईर्ष्या को छोड़ आत्मा को तृप्त करने वाले एक दिन की आशा रखते हुए कल तक मुझे सुनने तक हैव ए ब्लेस्ड डे।